नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है DSSB की तरफ से हमें जितनी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, फिर अदर भी अगर रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, वैसे तो हमारा चैनल केवल टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए, इसलिए मैं टीचिंग रिक्रूटमेंट की आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलती थी, उसमें बदलाव कर दिया गया। तो आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन है। अगर आपका भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, निश्चित रूप से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा भविष्य में जो आप जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, अगर आपकी वो जो मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप सिलेक्शन लिस्ट बोलते हैं, तो उसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें अब तक क्या होता था, जितनी भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है DSSB की तरफ से, आप जानते हैं कि DSSB जितने भी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में अगर उसमें कोई रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो उसका प्रोसेस DSSB संभालता है। और दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दिल्ली सरकार के अंदर आता है, तो उसकी भी TGT PGT PRT की जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है, वो भी DSSB के माध्यम से देखने को मिलती है। तो अब तक क्या होता था, DSSB आपसे एग्जाम लेता था और एग्ज़ाम लेने के बाद जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था, उसकी लिस्ट वो जिस भी डिपार्टमेंट में आप शिक्षक बनने वाले, बेसिकली दो ही डिपार्टमेंट होते हैं, एक आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि MCD। तो उसकी उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भेज देता था। अब लिस्ट भेजने के बाद आप जानते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल आपका चेकअप किया जाता है, ठीक है। तो इस दौरान कुछ अभ्यर्थी होते थे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी निकल जाती थी, कुछ मेडिकल जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें बाहर हो जाते थे, और कुछ अभ्यर्थी थे पुलिस वेरिफिकेशन में भी दिक्कत हो जाती थी। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को निकाल दिया जाता था जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो उनके बाद क्या करता था, फिर जो भी डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, वो डिपार्टमेंट क्या करता था, दोबारा से DSSB के पास जाता था और उनसे कहता था कि भाई जो हमने कुछ अभ्यर्थियों को निकाल दिया, तो कुछ सीट दोबारा से खाली हो गई है। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी, तो उनकी दोबारा से वो डिमांड करता था कि जो सीट बची हुई है, जो वेटिंग में अभ्यर्थी, उनको दे दिया जाए। अब इसमें क्या होता था कि शायद से दोस्तों अभी तक क्या होता था कि 10% अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता था, जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली है, ठीक है। अब इसमें अभ्यर्थियों को भी नहीं पता होता था और जिस भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकले उसे भी नहीं पता होता था कि कितने अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में। तो उसमें फिर दोबारा से DSSB उन्हें जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले पैनल वाले अभ्यर्थी थे उनकी लिस्ट जारी करता, तो इसलिए दोबारा से कट ऑफ निकालनी पड़ती थी। तो ये सब झमेला एक तो काफ़ी बड़ा हो जाता था, और दूसरी बात, अभ्यर्थियों को पता ही नहीं रहता था, ना ही उस डिपार्टमेंट को पता रहता था कि कितने अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में नाम के साथ साथ उनका वेटिंग लिस्ट में किन स्थान पर नाम है, ठीक है, इसका भी कुछ आभास नहीं रहता था। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए DSSB ने एक नया बदलाव किया, तो उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, जब आपको फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, उसमें अब क्या होगा, अब मान के चलो अगर हम TGT हिंदी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है। तो अगर हम TGT हिंदी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसमें आपको पता है कि कैटेगरी वाइज आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। जनरल में कुछ मिलते हैं, OBC में कुछ मिलते हैं, SC ST में आपको अलग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। तो जिस पोस्ट के लिए जिस कैटेगरी में आपको जितनी भी रिक्रूटमेंट देखने को मिले, उसकी 20% अभ्यर्थियों को आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, जो आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी उसमें। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में होंगे तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा DSSB के द्वारा। तो इससे होगा, अभ्यर्थियों को भी पता होगा कि कौन अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया, जिस भी कैटेगरी के लिए जिस भी पोस्ट पे जितनी भी रिक्रूटमेंट निकले, उससे उस रिक्रूटमेंट के 20% अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो अभ्यर्थी खुद से देख पाएगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी कि भाई उसका स्थान अगर वो वेटिंग लिस्ट में, एक तो इसका ये पता चल जाएगा, दूसरा उसे ये पता चल जाएगा कि वेटिंग लिस्ट में उसका कौन से नंबर पर स्थान है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब वेटिंग लिस्ट आती है तो जो सबसे ऊपर होते हैं उनको पहले लिया जाता है, बाद वालों को बाद में लिया जाता है। और एक कब लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी, आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, अगर इस दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उन अभ्यर्थियों को निकाल दिया जाता है और वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को बुला लिया जाता है, ठीक है। अब पहले की तरह नहीं होगा कि अभ्यर्थियों को पता ही नहीं होगा कि वो वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है। अगर बाद में पता भी चल जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट जब आपकी वेरिफिकेशन होती है ऑनलाइन माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं आता, तो अभ्यर्थी नॉर्मल सी बात, उन्हें पता चल जाता है कि कौन से नंबर वो वेटिंग लिस्ट में, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो आप एक तो अभ्यर्थी को स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पता चल जाएगा कौन से अगर वो वेटिंग लिस्ट में या फिर नहीं है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो वेटिंग लिस्ट में कौन से स्थान पर उनका नंबर है। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में यही आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इस एसकासिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।